बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अभी लम्स में होने वाले वाक़े की गर्द बैठी नहीं थी कि लाहौर की एक और यूनिवर्सिटी में इस वक्त एक ऐसा सानहा हुआ है कि जिस सानहे को आले शरीफ आने वाले बहुत से सालों तक याद रखेगी। लम्स के बाद लाहौर की एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो मामला बना है और जो वीडियोस इस वक्त आ रही हैं, उन वीडियोस ने एक जानिब इस निज़ाम को हिलाकर रख दिया है और यह बात वाजे कर दी है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहे अपना वजन नून लीग के पलड़े में डाल दे, एस्टैब्लिशमेंट चाहे अपना वजन विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के पलड़े में डाल दे, लेकिन अवाम जो है वो कुछ और सोच रही है। इस वक्त साफ और तगड़ा और करारा जवाब जो है वो मिल चुका है और ये एक आई ओपनर है। एक जानिब 60-60 सफ़हात के अखबारों के अंदर सप्लीमेंट्स जारी किए जाते हैं, इश्तिहारात जारी किए जाते हैं और उन इश्तिहारात के अंदर तशहीर की जाती है, लेकिन ये सब कुछ क्या अवाम के साथ रेजोनेट कर रहा है या फिर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मैनेज कर लिया गया। प्रिंट मीडिया वैसे ही डेड है, वो तो सरकारी इश्तिहारात के ऊपर सरवाइव कर रहा है और सरकारी इश्तिहारात से ही प्रिंट मीडिया के अखबारात के जो मालकान हैं उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो इस वक्त वो तो कोई बात करेंगे नहीं और आपने एक फेक बयानिया, एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की और ये ऊपर से डंडा है। यानी कि आप एक बात समझ लें, वैसे तो एक और खबर भी मैंने आपके सामने रखनी है, मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ किया है और बिल्कुल वही हुआ है जिसका डर था। 26वीं यानी तरमीम वाले मामले में भी जो मामला बना था ना एंड पे, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद के साथ अब बाज़ाब्ता तौर पर, इससे पहले कयासर आईं थी लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर हाथ हुआ है, उस पर आना है। लेकिन पहले जरा दो तीन चीजों को आप जहन में बिठा लें। एक चीज ये याद रखिएगा नाज़रीन कराम कि आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मरीम नवाज और शहबाज शरीफ इतने एक्टिव क्यों हुए और क्यों ये जलसे कर रहे हैं, क्यों दौरे कर रहे हैं, क्यों प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने इन्हें मैसेज दिया कि भाई आप लोगों की पॉपुलैरिटी जीरो है और इमरान खान जो है उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपको अब अपनी पॉपुलैरिटी बेहतर करनी होगी, अपना नैरेटिव बेहतर करना होगा। अच्छा, फिर साथ ही साथ जब ये देख रहे थे कि जी पीटीआई जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ जा रही है, इन्होंने इस हुकूमत को अलामती तौर पे मजबूत करने के लिए 27 लोग कैबिनेट में कल ऐड कर दिए। यानी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के हवाले से, हमारी मईशत के हवाले से ये कहते हैं ना ये खुद ही कि जहर खाने के पैसे भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अब आप देखें कि 27 आपने कैबिनेट मेंबर्स डाल दिए और उसमें परवेज खटक से लेके हर वो बंदा जिससे इन्हें लग रहा है ओ भाई ये चले हुए कारतूसों को डाल के कोई फायदा होगा। खुदा का खौफ करें, मतलब जो लोग चले नहीं उन्हें भी आप डाल के समझ रहे हैं कि इस तरह से आप अपनी हुकूमत को मजबूत कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं। अब ये जो मरियम साहिबा जो हैं ये इश्तिहारात जारी करवा रही हैं, आप अंदाजा करें कि किस्मत कितनी खराब होगी इनकी कि एक तो इश्तिहारात पे बड़ा जहन लगता है। एक इन्होंने वो इश्तिहार जारी करा दिया मरियम साहिबा ने कि जी एक क्रिकेट मैच हो रहा है और सारी विकेटें गिर गई हैं, अचानक से स्किपर आती है मरियम और आके छक्के लगाती है और हर गेंद पे छक्का और फास्टेस्ट सेंचुरी कर देती है। ये इनका ऑब्सेशन था जो कि इमरान खान बनना चाहते हैं ये लोग। ये इस वक्त आले शरीफ ऑब्वियसली एक पॉपुलैरिटी का तो मेराज है ना, इमरान खान ने देख ली हुई है, तो ऑब्वियसली इनके जेहन में होगा और कहीं ना कहीं एहसास कमतरी भी है इनके अंदर, तो वो एहसास कमतरी इनके उस इश्तिहार से खुलकर सामने आ गया। फिर इन्होंने जितने इश्तिहारात अखबारात के अंदर दिए उनसे अखबारात जो हैं पहले वो एक्सपोज हुई कि खबर की सूरत में इश्तिहार दे दिया इन्होंने। फिर इसके बाद आप देखें कि इन्होंने सप्लीमेंट जारी करवाया। इस सब से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नहीं जी फर्क पड़ रहा है, मरियम काम कर रही है, बुज़दार ने तो कुछ किया नहीं था, मरियम काम कर रही है, मरियम काम कर रही है। ये नैरेटिव अब इनका उड़ के रह गया है। और आप जब इस मुल्क की यूथ के साथ, पढ़े लिखे नौजवान के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, तो आपको दलील भी देनी पड़ेगी और आपको मुंह की भी खाना पड़ेगी, आप जहां मर्जी चले जाएं। अब लाहौर की चंद प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें पंजाब यूनिवर्सिटी है, जीसीयू है, एफसीसीयू फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी है, फिर लम्स है, ये चंद मशहूर इदारे हैं ना लाहौर के अंदर। तो अब एक तो आपको पता है कि लम्स के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, फिर अब जो इंसिडेंट हुआ है इसे आप सानिहा एफसी कह लें तो ये कहना गलत नहीं होगा, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी। इसमें जो सानिया हुआ है मरियम नवाज के साथ और आले शरीफ के साथ, एक तो यहां पर मंसूर अली खान साहब जो हैं उन्होंने प्रोग्राम किया और जहां पर तारीफ बनती वो करनी चाहिए। मंसूर अली खान साहब ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह शो किया है, हम न्यूज़ वाले प्रोग्राम
के लिए उन्होंने ये एक अवाम के साथ मिल के स्टूडेंट्स के साथ इंट्रैक्शन किया और स्टेज के ऊपर आलिया हमजा थी और कौसर काजमी जो कि पहले लंदन में सहाफ़ी थे और अब मरीम नवाज़ के मुशीर हैं। अब कौसर काजमी साहब के साथ आलिया हमजा कुछ करती तो अलग बात थी, लेकिन जो तलबा ने कर दी, मैं समझता हूं कि इतना बुरा कभी किसी के साथ शायद ना हुआ हो। आप देखें कि वहां पर एक तो मंसूर अली खान साहब ने जब सवाल पूछा कि भाई इमरान खान के साथ कितने लोग हैं, 2/3 नहीं 3/4 या इवन आप समझ लें कि अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% यूथ ने कहा कि हम तो इमरान खान को वोट देंगे, भाई हमारा वोट तो कप्तान का है। फिर इवन मरीम नवाज की परफॉर्मेंस के हवाले से, और मरीम नवाज की इतनी तशहीर होती है, मरीम नवाज टिकटॉक्स बनवाती हैं, मीडिया मैनेजमेंट, इश्तिहारात, एंगल्स के साथ तस्वीरें, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया। तो एक तालबा जो है वो उठी और उसने क्या कहा जी, उस तालबा ने कहा कि जी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल जब चैनल पर आती है तो हम चैनल तब्दील कर देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि मरीम नवाज शरीफ जो है उसे हम अवॉइड करें। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इनके साथ क्या है। और जाहिर बात है अक्लमंद जो है उसके लिए इशारा काफी होना चाहिए। ये जो तलबा के खड़े हाथ हैं, ये एक जानिब इस तरफ बहुत वाज़ेह इशारा है और ये क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि पूरे मुल्क से यहां पर तलबा पढ़ने आते हैं, ठीक है, और ब्राइट माइंड्स हैं मुल्क के, पढ़े लिखे, रैशनल सोच रखने वाले। तो ये चीज याद रखिएगा, जुबान खल्क नकाराए खुदा होती है। फेक नैरेटिव 4 सहाफी खरीद के उनसे चंद टके दे के कुछ बातें करवा के नैरेटिव नहीं बनते। अवामी बात कुछ और है। अवाम का दिल आज भी अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 के साथ धड़क रहा है। कोई माने ना माने, आप जो मर्जी करें, वो जेल में रहे, वो जेल से बाहर हो, जो मर्जी कर ले, नाक से लकीरें खींच ले, उसके प्रोजेक्ट्स बंद करके उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे मरियम नवाज अपनी ब्रांडिंग करके तख्ती लगवा लें। पकोड़ों वालों की तस्वीर पे नवाज शरीफ और मरियम जो है पकोड़े वाले की रेडी के ऊपर भी अपनी तस्वीरें लगवा ले सरकारी खजाने पे, तब भी भाई कोई अफाका नहीं हो रहा। ये अवाम ने कह दिया जी साडे वल्लों जवाब है। और वो जो एक पंजाब में लाइन बड़ी मशहूर है ना कि ऐ नहीं बचदा इनू लाहौर लै जाओ, तो अब नून लीग नहीं बचती इनू GHQ लै जाओ। मतलब सादा अल्फाज में ये है, और वहां से भी ये नहीं बच पा रहे हैं ना। देखें वो भी ये बात इन्हें कहते आए हैं और मुख्तलिफ तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं कि भाई आप नैरेटिव नहीं बना पा रहे, हमें खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं, ये हो गया वो हो गया। अब इन्होंने बड़ी कोशिश की, जब इन्हें लगा कि भाई पानी सर पर से गुजर रहा है, कहीं ये ना हो कि कश्ती पर बोझ समझ के हमें उठा के फेंक दें और कोई कौमी हुकूमत बन जाए, डरे सहमे इन्होंने प्रमोशंस अपनी शुरू करवा दी, फेक नैरेटिव्स बनवाने शुरू कर दिए। तो ले जी ये पड़ा है आपका नैरेटिव और ये पड़ी है आपकी प्रमोशन, ये पड़े अरबों के इश्तिहारात, ये है उसका नतीजा जो FC कॉलेज से निकला है। और जहां जहां से आप नतीजे निकलवाएंगे यही नतीजा निकलेगा। मार्क माय वर्ड्स, ये कहीं पर आप लिख के रख लें। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि अब बाज़ाब्ता तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनकी जमात के सेनेटर हैं जी कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIFA के रहनुमा हैं। उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि PTI के साथ सड़कों पर आने के इम्कानात जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है और इन इम्कानात को हम मुस्तरद करते हैं। कामरान मुर्तज़ा ने बताया कि PTI ने कहा है कि इंतखाबात का ऑडिट पूरे मुल्क में कराना चाहिए। जब 2024 के इंतखाबात का वक्त आया तो ये कहा गया कि मौलाना को महदूद रखा जाए और हम तक ये बात पहुंचा दी गई। जो इंतजाम था उसमें मौलाना फजल रहमान फिट नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा में और इंतखाबात का ऑडिट कराने की तजवीज़ दी थी, जो उन्होंने पहले मानी और फिर मुस्तरद कर दी, क्योंकि JUI कहती है कि KP में भी धांधली हुई है, वरना KP में तो हमने सारी सीटें निकाल जानी थी। ये वैसे एक बड़ा बेसिक सा चीज़ है जिसकी वजह से JUI और PTI की बनती नहीं है ना इस एक नुक्ते पर। और वैसे तो PTI कहती है ठीक है जी आप KP में भी ऑडिट कराएं, पूरे मुल्क में ऑडिट होगा तो हम यहाँ पर भी करा लेंगे, लेकिन अकेला KP में हम क्यों ऑडिट कराएं। अब कामरान मुर्तज़ा ने मजीद कहा कि PTI के साथ हमारी जमात के इख्तलाफात बाकी हैं, यानी हमारे अभी भी डिसएग्रीमेंट्स हैं। हमने 12 फरवरी को PTI को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जवाब नहीं दिया और हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आने का कोई इरादा नहीं है। अब ये मैसेज, वो बात मुझे याद आ गई कि कहना तीनों ते सुनाना नूनू, कहीं ये मैसेज जो है ये गवर्नमेंट को तो नहीं है कि 27 वजारतें आपने दे दी तो आप मजीद भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये कि भाई हम उधर नहीं जा रहे तो इधर आ सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि नून लीग के अपने लोग कहते हैं कि हुकूमत को मौलाना को एज सून एज पॉसिबल मना लेना चाहिए और अपने साथ मिला लेना चाहिए, जो भी ऑफर हो वो करके, क्योंकि अगर मौलाना साहब भी साथ मिल गए तो फिर गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात होंगी। तो मौलाना साहब को अब शायद ये बात रियलाइज हो चुकी है और उन्होंने ये मिस कॉल, मैं इसे PTI को मैसेज नहीं कंसिडर कर रहा, मैं इसे गवर्नमेंट को एक मिस कॉल कंसिडर कर रहा हूँ। ये याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।